2024 के T20 वर्ल्ड कप में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वाले मैच में कहीं पर भी ऐसा नहीं लग रहा था कि इंडिया जीतेगी। इंडिया ने जहां पर पहला बैटिंग किया था और 19 ओवर में ही ऑल आउट हो गई थी। इंडिया ने पाकिस्तान को 119 का टारगेट दिया और फिर पाकिस्तान आई और कमाल की परफॉर्मेंस दिखाने लगी। जहां पर मोहम्मद रिजवान रुकने का नाम ही नहीं लेते, वहीं पर बाबर आजम एक कमाल की पार्टनरशिप निभा रहे थे। लेकिन फिर जसप्रीत बुमराह आए जिन्होंने पाकिस्तान के मुंह से उस मैच को खींचा और इंडिया को जीत दिलाई थी। जसप्रीत बुमराह ने इस वर्ल्ड कप में बहुत ही बड़ा रोल निभाया था, जहां पर इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट विकेट्स लिए थे और इंडिया को जीत दिलाई थी। जसप्रीत बुमराह वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर है, लेकिन वो एक कमाल के लीडर भी है। अभी रिसेंट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुए टेस्ट में जहां पर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ये कैप्टन थे। इंडिया ने पहले बैटिंग कर कुछ खास नहीं किया, जहां पर वो 150 रन पे ऑल आउट हो गए। लेकिन जब इंडिया की बॉलिंग आई तो स्टेडियम में बैठे सभी लोग पागल हो चुके थे। पूरे क्राउड को इतने डिफिकल्ट सिचुएशन में पागल करने का जिम्मा सिर्फ और सिर्फ जसप्रीत बुमराह ने उठाया था, जहां पर उन्होंने कंगारुओं को सिर्फ 104 रन पे ऑल आउट कर दिया और उस टेस्ट सीरीज को अपने नाम किया। जसप्रीत बुमराह आज के टाइम पे नंबर 1 बॉलर है और उनके जैसा लीडरशिप किसी के अंदर नहीं है। उन्होंने बहुत सारे अचीवमेंट अपने हाथ में लिए, लेकिन मैं आपको बता दूं 2 साल पहले ऐसा नहीं था। जो फैंस आज उनके साथ खड़े हैं और उनके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, वही फैंस उसको ट्रोल करते थे 2 साल पहले। उन्हें लोग ये कह के ट्रोल करते थे कि ये बंदा सिर्फ और सिर्फ आईपीएल में पैसे कमाने के लिए आया है। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन मैं आपको बता दूं कुछ मैचेस के वजह से बुमराह को मिस्टर नो बॉल के नाम पे भी जाना जाता था। लेकिन जसप्रीत बुमराह ने इस बुरे फेस में सिर्फ एक ही चीज सीखा, वो है डिसिप्लिन। उनकी इस डिसिप्लिन के कारण आज वो वर्ल्ड के सबसे बेस्ट बॉलर बन चुके हैं। तो अगर आप जसप्रीत बुमराह के फैन हो तो इस वीडियो के एंड तक रुको, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि इनकी स्टोरी में कितने सारे डिफिकल्ट सिचुएशन आए हैं। 2013 के आईपीएल में मुंबई इंडियंस ने एक नए प्लेयर को लेके आया था जिसका नाम था जसप्रीत बुमराह, और मुंबई इंडियंस इस प्लेयर पे बहुत ज्यादा भरोसा करती थी और इसीलिए पहले ही मैच में बुमराह को मौका मिला आरसीबी के खिलाफ खेलने को। आरसीबी उस समय बहुत ही खतरनाक टीम थी, जहां पर उनकी बैटिंग लाइनअप कमाल की थी, लेकिन फिर भी इस यंगस्टर से सभी लोग डरते थे और उसका सिर्फ एक ही रीजन था, वो था बॉलिंग एक्शन। मुंबई वर्सेस आरसीबी बहुत बड़ा मैच है, जहाँ पर सभी फैंस का नजर सिर्फ और सिर्फ इस मैच पे होता है। वहीं पर पहले बॉल के साथ जब बुमराह उतरे तो सभी देखकर शॉक हो गए। उनके रनअप और बॉलिंग एक्शन को देखकर सभी लोग शॉक हो गए थे, क्योंकि ऐसा बॉलिंग एक्शन आज तक क्रिकेट हिस्ट्री में कहीं देखा ही नहीं गया। जसप्रीत बुमराह विकेट से सिर्फ थोड़ी ही दूर से रनअप करते थे, जो देखने में बहुत ही ज्यादा अलग लगता था, क्योंकि एक फास्ट बॉलर सिर्फ उतनी ही दूर से रनअप तो नहीं कर सकता। लेकिन बुमराह बहुत ही पास से रनअप शुरू करते थे और बहुत ही स्लो रनअप करते थे, जिसे देख सभी लोग शॉक हो गए कि ये कैसे एक फास्ट बॉलर हो सकता है। लेकिन जब वो बॉल फेंकते थे तो सभी लोग पूरी तरीके से शॉक हो जाते थे, क्योंकि उनके एक्शन के साथ साथ उनकी बॉलिंग भी काफी कमाल की थी। क्रिस गेल, विराट कोहली जो उस समय बैटिंग कर रहे थे, वो उनकी बॉलिंग को देखकर एकदम शॉक हो चुके थे। अब पहले मैच में ही इतने सारे अटेंशन लेने के बाद ऐसा हो नहीं सकता कि ये विकेट ना पाए। चौथे ओवर के 5वें बॉल पे उन्होंने विराट कोहली को एलबीडब्ल्यू आउट किया, जिसे देख सभी लोग शॉक हो चुके थे। विराट कोहली उस समय बहुत ही बड़े बैट्समैन बन चुके थे और उस समय 19 साल के लड़के ने उनको एलबीडब्ल्यू किया था। बुमराह के कमाल के एक्शन की वजह से वहां पर विराट समझ ही नहीं पाए कि ये कैसी बॉल आने वाली है। बुमराह ने ये कमाल के एक्शन को खुद से बिल्ड किया था, जहां पर इतने बड़े एक्शन के पीछे सिर्फ एक छोटी सी स्टोरी थी। जसप्रीत बुमराह जब छोटे थे तो वो अपने घर के पीछे बॉलिंग करते थे। उनके घर के पीछे जगह थोड़ा कम था और इसी की वजह से वो शॉर्ट रनअप लेते थे। उनको शॉर्ट रनअप पे काफी स्पीड बॉल फेंकनी पड़ती थी और इसी की वजह से ये एक्शन बिल्ड हुआ था। इस कमाल के एक्शन को भाफा मुंबई इंडियंस के मैनेजमेंट ने। जसप्रीत बुमराह ने मुंबई इंडियंस में रहकर आने वाले 3 साल में बहुत कुछ सीखा, जहाँ पर उनको मुंबई इंडियंस में रहकर बहुत फायदा मिला। वहाँ के सभी बड़े प्लेयर्स उन पे बहुत ध्यान देते थे और इसी की वजह से वो दिन ज्यादा दूर नहीं था जहाँ पर इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना कदम रखा। जनवरी 2016 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओडीआई मैच में इन्होंने अपना कदम रखा, जहां पर इन्होंने सबसे पहला विकेट लिया था स्मिथ का। स्मिथ उस समय काफी अच्छे फॉर्म में चल रहे थे, जहां पर वो वन ऑफ द बेस्ट बैटर थे, लेकिन बुमराह के सामने वो नहीं चल पाए। उसी महीने में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज भी था, जहां पर 3 मैच में उन्होंने 6 विकेट लिए थे। इस सीरीज में वो 6 विकेट लेकर बन चुके थे हाईएस्ट विकेट टेकर। जसप्रीत बुमराह को इस पॉइंट पे आने के लिए 3 साल लग गए, जहां पर उन्होंने लगातार डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छे परफॉर्मेंस दिखाए और आखिरकार उनको इंडिया में मौका मिला। अगले ही महीने में जब इंडिया टूर करने गई जिम्बाब्वे के यहाँ पर, जहाँ पर 3 मैच का सीरीज था, वहाँ पर जसप्रीत बुमराह छा गए थे। इस 3 मैच के सीरीज में बुमराह को तीनों मैच खेलने का मौका मिला, जहाँ पर पहले 2 मैच में उन्होंने कुछ ऐसा करके दिखाया जो अभी तक किसी ने भी नहीं किया था। पहले 2 मैच में उन्होंने 4-4 विकेट लिए, जिसे देख सभी लोग शॉक हो चुके थे। बड़े बड़े बॉलर्स उनकी बॉलिंग को पढ़ नहीं पा रहे थे। तो आप सोच सकते हो कि जिम्बाब्वे के प्लेयर्स कैसे पढ़ पाएंगे। जसप्रीत बुमराह 2016 में अगस्त तक 21 मैच खेले थे और
उस 21 मैच में 28 विकेट ले चुके थे। ये रिकॉर्ड बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड था, क्योंकि अभी तक एक साल के अंदर T20 में इतना ज्यादा विकेट तो किसी ने भी नहीं लिया। लेकिन बुमराह ने सिर्फ 6 या 7 महीने खेलकर इस रिकॉर्ड को अपने नाम किया था। ये देखकर आप समझ सकते हो कि एक बॉलर के लिए इतना अच्छा डेब्यू ईयर तो हो ही नहीं सकता, जहाँ पर सिर्फ पहले ही 6 या 7 महीनों के अंदर इतने बड़े बड़े रिकॉर्ड्स इनके नाम आ गए। बुमराह के लिए ये छोटी बात नहीं थी। यहाँ तक उन्होंने अपना बहुत नाम बना लिया था। उनके कमाल की बॉलिंग की वजह से वो इंडिया के मेन बॉलर बन चुके थे। एक तरफ जब बुमराह ने अपना पहला कदम आईपीएल में रखा था, तब सभी उसके बॉलिंग स्टाइल को देखकर उसके खिलाफ थे। वहीं पर जब वो इंडिया खेलने के लिए आए तो सभी फैंस उनके साथ खड़े हो गए। उनके इस कमाल के परफॉर्मेंस की वजह से वो सबसे पहला आईसीसी टूर्नामेंट खेलने के लिए गए, 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी, जहां पर इंडिया फाइनल तक गई थी और फाइनल मैच था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का। इस फाइनल को इंडिया हार चुकी थी और आखिरी में पूरा का पूरा ब्लेम जसप्रीत बुमराह के ऊपर गया, क्योंकि बुमराह की सिर्फ एक ही गलती थी, वो था सिर्फ एक ही नो बॉल। फखर जमान जब बैटिंग कर रहे थे तो चौथे ही ओवर में बुमराह ने उनको बोल्ड कर दिया था, लेकिन बाद में जब अंपायर ने चेक किया तो वो नो बॉल निकला और उसके बाद फखर जमान वहां पर टिके रहे और सेंचुरी भी लगा दी। उसी की वजह से सब ब्लेम करने लगे कि ये सिर्फ बुमराह की गलती थी। बुमराह का वो नो बॉल एक टर्निंग पॉइंट था और शायद उसके वजह से इंडिया जीत भी जाती, और इसी की वजह से बुमराह को पूरा का पूरा ब्लेम करना शुरू कर दिए। बुमराह को उस इंसिडेंट के बाद बहुत ही ज्यादा हेट मिलना शुरू हो गया, जहाँ पर उनको हर जगह मिस्टर नो बॉल के नाम पे बुलाने लगे। इतने हेटरेट को बुमराह ने कभी भी अपने दिमाग में नहीं लिया, क्योंकि वो अपने परफॉर्मेंस से सबका मुंह बंद करना जानते थे। चैंपियंस ट्रॉफी के उस इंसिडेंट के बावजूद भी बुमराह अपना कमाल का परफॉर्मेंस दिखाना शुरू कर चुके थे, और इसीलिए अगले ही साल 2018 में वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलने गए, जहाँ पर उन्होंने 2 इनिंग में 9 विकेट निकाला। ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इंडिया के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जहाँ पर बुमराह वहाँ पर खड़े उतरे। जसप्रीत बुमराह का ये मैच वन ऑफ द बेस्ट मैच माना गया, क्योंकि यहाँ पर इनका एक कमाल का लीडरशिप भी देखने मिला। बुमराह को आए हुए ज्यादा समय नहीं हुए थे, लेकिन उनका लीडरशिप क्वालिटी बहुत ही बड़ा था। जहाँ पर 2017 में जब मोहम्मद सिराज अपना डेब्यू कर रहे थे तो उनका डेब्यू बहुत ही खराब जा रहा था, लेकिन तभी वन ऑफ द बेस्ट लीडर बनकर वो वहाँ पर खड़े रहे और सिराज को यही बताया कि ये आपका आखिरी मैच नहीं है। जसप्रीत बुमराह को इंडियन क्रिकेट में आए हुए ज्यादा समय नहीं हुए थे, लेकिन आप देख सकते हो कि वो कितने बड़े लीडर बन चुके थे उतने ही समय में। जसप्रीत बुमराह की ये क्वालिटी बाकी बॉलरों से उनको अलग बनाती थी। वो इंडियन क्रिकेट में बहुत ही बड़े बॉलर बन चुके थे, लेकिन मैं आपको बता दूं वो बहुत ही अच्छे लीडर भी थे, और इसी की वजह से वापस से 2019 के वर्ल्ड कप में बुमराह को लेके जाया गया, जहाँ पर बुमराह ने सिर्फ 9 मैच में 18 विकेट लिए और बन गए इंडिया की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर। इसी के साथ 2019 में उन्होंने टेस्ट मैच में एक हैट्रिक भी लिया था। ये टेस्ट मैच था वेस्ट इंडीज के खिलाफ, जहाँ पर उन्होंने पहला 2 विकेट तो काफी इजीली ले चुका था, लेकिन तीसरे विकेट के टाइम पे वो श्योर नहीं थे। हैट्रिक लेते समय लास्ट बॉल पैड में जाके लगा था, जहाँ पर बुमराह भी श्योर नहीं थे कि ये विकेट हो सकता है, जहाँ पर अंपायर ने साफ साफ नॉट आउट दे दिया था। लेकिन हमारे कैप्टन कोहली का नजर कुछ अलग ही था। उन्होंने कीपर से पूछा और उसके बाद जसप्रीत बुमराह से भी पूछा, और जसप्रीत बुमराह साफ साफ मना करने लगे रिव्यू लेने के लिए, लेकिन विराट कोहली ने वहाँ पर जबरदस्ती रिव्यू लिया और उसके बाद ये हैट्रिक बन चुका था। बुमराह यहाँ तक बहुत ही बड़े बॉलर बन चुके थे, जहाँ पर वो इंडिया के मेन बॉलर बन चुके थे। वो बिना कोई मैच मिस किए वो हर एक फॉर्मेट को खेलते थे, जिसकी वजह से उनकी बॉडी पे काफी ज्यादा लोड पड़ने लगा था। 2019 में लगातार उनको कंटिन्यू इंजरीज होने लगी, जिसके बाद बीसीसीआई ने एक सबसे अच्छा फैसला लिया और उन्होंने ये कहा कि अब बुमराह को हमें 3 महीने के लिए रेस्ट देना पड़ेगा। बुमराह ने 3 महीने का तो रेस्ट लिया था, लेकिन मैं आपको बता दूं वो 3 महीने एक बॉलर के लिए बहुत ही कम था, क्योंकि जसप्रीत बुमराह को जो इंजरी हुई थी वो छोटी मोटी इंजरी तो नहीं थी, जो 3 महीने में आराम से ठीक हो जाएगी। उनको लगातार एक ही जगह पे बार बार इंजरी होती थी, और इसी की वजह से वो आने वाले 2 साल में इंडियन टीम में कभी दिखते थे और कभी नहीं। 2019 से लेकर 2022 तक उनका सफर बहुत ही खराब था, जहां पर वो जब जब टीम इंडिया में खेलने के लिए आते थे तब उनको एक बहुत बड़ी इंजरी हो जाती थी। वहीं पर जब आईपीएल आता था तब वो फिट एंड फाइन हो जाते थे, जिसके वजह से काफी सारे फैंस उससे नाराज होने लगे। सभी फैंस जो उनके साथ खड़े थे वो सब अभी इनको ट्रोल करना शुरू कर चुके थे। हर जगह सोशल मीडिया पे सिर्फ यही देखने मिलता था कि ये सिर्फ पैसे के लिए खेलता है। बुमराह चाहते तो उसी 2 साल के अंदर सर्जरी कराकर अपने आप को उस सिचुएशन से बाहर निकाल देते, लेकिन मैं आपको बता दूं एक प्लेयर के लिए और खास करके एक बॉलर के लिए सर्जरी का मतलब होता है डू और डाई सिचुएशन, क्योंकि सर्जरी तो सक्सेसफुल हो जाएगी, लेकिन मैं आपको बता दूं उस सर्जरी के बाद प्लेयर वापस से खेल सकता है या नहीं ये किसी को भी नहीं पता। लेकिन जसप्रीत बुमराह ने 2022 में फाइनल किया कि अब वो सर्जरी करेंगे। सर्जरी करने के बाद वो आईपीएल में लौटे, जहां पर उन्होंने अपने बॉलिंग स्टाइल में थोड़ा काम किया। उनके बॉलिंग एक्शन की वजह से ही उनको इंजरी बहुत ज्यादा होती थी, और ये सब बातें जसप्रीत बुमराह अच्छे से जानते थे, और इसीलिए उन्होंने अपने बॉलिंग स्टाइल में हल्के फुल्के चेंजेस किए, जिसके बाद उन्होंने 2023 के आईपीएल में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। फिर आया 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप, जहां पर टीम इंडिया ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था। टीम इंडिया का ये वर्ल्ड कप बहुत ही खास वर्ल्ड कप था, क्योंकि इस वर्ल्ड कप में टीम इंडिया एक अलग ही रूप में दिख रही थी, जहां पर हर एक प्लेयर से उनका कंट्रीब्यूशन दिख रहा था और हर एक प्लेयर का एक अलग रोल दिख रहा था। सभी प्लेयर्स के वजह से टीम
इंडिया फाइनल में पहुंच चुकी थी, लेकिन फाइनल का दिन हमारा नहीं था और इसीलिए हम फाइनल वहां से हार चुके थे। लेकिन मैं आपको बता दूं, जसप्रीत बुमराह उस समय भी सबसे खतरनाक बॉलर थे। उन्होंने सिर्फ 11 मैच में 20 विकेट लिए थे। ये साल हमारा नहीं था, ये जसप्रीत बुमराह भी जानते थे और इसीलिए 2024 के T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने बता दिया कि ये साल तो मेरा ही है। 2024 के T20 वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द सीरीज बने थे हमारे जसप्रीत बुमराह। इस वर्ल्ड कप में वैसे तो उन्होंने सबसे ज्यादा विकेट नहीं लिया था, सबसे ज्यादा विकेट लिया था अक्षरदीप ने, लेकिन इन्होंने जितने भी विकेट्स लिए थे वो सारे के सारे विकेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट विकेट्स थे। T20 वर्ल्ड कप हमारे हाथ में आ चुका था, जहां पर सभी जानते थे कि जसप्रीत बुमराह एक बहुत बड़ी रीजन है इस वर्ल्ड कप को वापस से इंडिया में लेके आने के लिए, क्योंकि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वाला मैच तो भाई कोई भी नहीं भूल सकता। उतने कम टारगेट में भी इन्होंने कमाल की बॉलिंग की थी। जसप्रीत बुमराह इस समय सबसे बड़ा नाम बन चुका है क्रिकेट में, जहां पर वो वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर होने के साथ साथ वो एक बहुत अच्छे लीडर भी है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो हाल ही में अभी खेला गया, वहां पर पहले मैच में हमारे कैप्टन रोहित भाई अवेलेबल नहीं थे, जहां पर बुमराह ने कैप्टन का रोल संभाला और एक कप्तानी पारी खेली। इंडिया सबसे पहले बैटिंग करते हुए 150 पे ऑल आउट हो चुकी थी, लेकिन फिर भी जब इंडिया बॉलिंग करने के लिए आई तो पूरे क्राउड पागल हो चुके थे और उसका सिर्फ एक ही रीजन था, वो थे जसप्रीत बुमराह, जहां पर ऑस्ट्रेलिया वालों को 104 रन पे ही ऑल आउट कर दिया गया था। इस मैच में बुमराह ने 5 विकेट लिया था और उन्होंने बता दिया था कि वो कितने बड़े बॉलर है। विराट कोहली, रोहित शर्मा, MS धोनी और ऋषभ पंत के बाद ये बन चुके हैं ऐसे खिलाड़ी जो हमेशा टीम के साथ खड़े रहते हैं मुश्किल समय में। जहां पर सभी लोग इन्हें याद करते थे, अब सभी लोग जसप्रीत बुमराह के भरोसे रहते हैं। जसप्रीत बुमराह का ये जर्नी आसान नहीं था, जहां पर फैंस तो उनका बिल्कुल साथ नहीं दिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जसप्रीत बुमराह को उन सब बातों से फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि हमेशा से जब बुमराह पे डाउट किया गया तब वहां पर वो अपने कमाल के परफॉर्मेंस दिखाकर बता दिए कि वो क्या है। एक प्लेयर के पीछे जब भी कोई हिटर्स आते हैं तो वो लंबे समय तक रहते हैं, लेकिन जसप्रीत बुमराह एक ऐसे खिलाड़ी है जो बार बार अपने हिटर्स का मुंह बंद करते हैं अपने परफॉर्मेंस को दिखाकर। इंडियन टीम में आज के टाइम पे उनका कंट्रीब्यूशन देखकर हम ऐसा कह सकते हैं कि वही है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। क्रिकेट जो एक बॉल और बैट का गेम है, जहां पर सभी लोग आज के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ बैटर को ही वैल्यू देते थे, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने क्रिकेट के रिलेटेड पूरा का पूरा इमेज ही पलट के रख दिया। जहां पर इंडियन क्रिकेट का हिस्ट्री जब भी लिखा जाएगा तो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम में हमारे जसप्रीत बुमराह भी होंगे। तो गाइस, ये था जसप्रीत बुमराह का वो स्टोरी जो बहुत ही कम लोगों को पता था। बाकी आप कितने बड़े फैन हो जस्सी भाई के, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए और एंजॉय करने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।